Hi everyone. So welcome back to the session. My name is Sonali and I'm an artist. So आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, Hello guys, how are you doing? आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिकली समर बेस्ड मेकअप लुक है। आप लोग तो जानते हो कि समर में मेकअप यूज करना, ऑफ कोर्स बातें थोड़े सटल यूज करते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज वी कैन नॉट गो फॉर द बोल्ड वंस। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये बातें थोड़े से सटल करेंगे विद लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ विद द इफेक्ट ऑफ सन एंड ए ब्यूटीफुल सन की इफेक्ट रहेगी एंड बहुत खूबसूरत सा आई लुक होगा। एंड ये एक नई टेक्निक है, सो आई होप आप लोग को ये लुक डेफिनेटली पसंद आएगा। हेलो अनीता, हाउ आर यू? हाय मनमीत, हाय अंजलि, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर समर। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क। तो जल्दी से अब हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, विच इज ऑफ कोर्स आई लुक करूंगी तो पहला स्टेप होता है, ठीक है, विच इज कंसीलर। देखो, व्हेनेवर कोई भी अगर आप चीज लगाते हो ना, तो इधर वो कंसीलर होनी चाहिए या तो आई बेस होनी चाहिए। आई बेस इज लिटिल बिट मोर महंगा महंगा की तरफ जाता है, सो वी उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग खोज के क्या लाए हैं एज अ कंसीलर। कंसीलर क्या करता है ना, हम लोग को कंसीलर इसलिए लगानी चाहिए बिकॉज वट एवर आई शेडो यू आर पुटिंग ना ऑन योर आईज, जो भी आई शेडो लगाओगे ना वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, बिल्कुल हिलेगी नहीं। ठीक है, अब एक और चीज, जब आप डार्क कलर्स के आई शेडो अप्लाई कर रहे हो तब जाकर के आप पाउडर लगाओ, सेट करो, बिकॉज उसको ब्लेंड करने में इतना इजी होता है ना, बिल्कुल मक्खन जैसे ब्लेंड होती है। ओके, so hi Shraddha, hi Fetching Beauty. How are you guys doing? Yes, very excited for the session. Me as well. Okay, so dark colors की जब यूज करते हो ना तो थोड़े से सेट मैं नहीं करती हूँ, just because मुझे थोड़े से डेफिनेशन चाहिए होती है आईज में। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सटल कलर्स, थोड़े से लाइट कलर्स में जाते हो ना, तो डेफिनेटली है कि आप यूज करो थोड़े से कंसीलर्स यूज करो, आई बेस को सेट करो। ठीक है, पाउडर्स के मेरे बोलने का ये मतलब है। ओके, सो द कंसीलर विच आई एम यूजिंग टुडे इज फ्रॉम ममा अर्थ। ठीक है, ममा अर्थ की कंसीलर यूज करी हूँ, दिस इज एज माई बेस। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होती है ना, अभी बहुत जन होते हैं ना मेरे को बोलते हैं दैट they want to apply foundation on your eyes. Please do not apply that. That is not actually, foundation should not be applied on your eyes as a base. Okay, फाउंडेशन चेहरे पे अच्छी लगती है, आई बेस में बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसका कंसिस्टेंसी थिक होती है ना, दैट्स व्हाई। ओके, हाय हाय एवरीवन। सो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ, लाइट कलर्स यूज करूंगी, तो मैं इसको सेट करने वाली हूँ आज पाउडर से। ओके, एक और चीज, जब भी आई बेस लगा रहे हो, इट शुड बी 2 shade lighter than your skin tone. Okay, always remember that, 2 shade lighter than your skin tone. Okay, ये देखो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब इसको मैं पैक कर लूंगी। ठीक है, पैक इसलिए करूंगी, लाइटर कलर है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि वो क्रीज छोड़े। ठीक है, क्रीज समझ रहे हो ना, मेरी जो आंख ऐसे करके दिन रात घूमूंगी बाहर जाकर के, या फिर आप घूमोगे बाहर में ऐसे से आंख ले करके, तो ऑफकोर्स बात है फोल्डिंग्स जो रहेगी ना, जो लाइंस बनेगी वो आपकी आंखों पे इफेक्ट करेगी, है ना, क्रीजेस पड़ जाएगी। दैट्स व्हाई अप्लाई योर शेड। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पाउडर फॉर सेटिंग, दिस इज फ्रॉम अमाक ब्यूटी। ओके, इसको जल्दी से सेट कर लेती हूँ। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय बेस। अगर बेस के बारे में किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज डेफिनेटली मुझसे पूछना। ठीक है, बेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो। जल्दी से सेट कर लिया, कैन यू सी? अब ना, अब मैं आंख ऐसे करूं या ऐसे करूं, फर्क नहीं पड़ता, वो क्रीज नहीं पड़ेगी। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ऑफ कोर्स ये बात है, आईज के कॉर्नर पे थोड़े से बोल्ड कलर्स यूज कर रही हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज लिटिल बिट ऑफ द सटल कलर्स। ओके, थोड़े से सटल कलर्स यूज करूंगी। ओके, फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट। दिस पैलेट इज अ बॉम पैलेट। ओके, सो थोड़े से सटल कलर्स यूज करूंगी, सटल मतलब थोड़े से ब्राउन में जाऊंगी। ठीक है, व्हाट आई विल गो इज विद द ब्राउन शेड, थोड़े से न्यूट्रल शेड। हाय हाय शिवांगी, हाउ आर यू?
So I'm going to use this shade. मैं दिखा देती हूँ पैलेट में. So I'm going to use this shade. Okay, ये shade देख रहे हो? Hi Jyoti and hello everyone. मैम स्किन प्रेप कैसे किया? स्किन प्रेप जो है ना स्टार्टिंग में मैंने कर लिया था. आई ऑलरेडी अप्लाइड विद द क्लेंजिंग कर लिया था, टोनिंग कर लिया था, मॉइस्चराइजर. मेरी स्किन है ना सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी है मेरी स्किन में, तो आई जस्ट अवॉइड. एंड ऑयली है मेरी स्किन. अभी जैसे समर सीजन चल रही है ना, तो ऑफकोर्स बात है समर सीजन में मेरी स्किन है ना ऑयली ज्यादा हो जाती है, ठंडे में कॉम्बिनेशन हो जाती है. बहुत जन के स्किन कंसर्न ऐसे ही होती होगी, है ना. So basically I have not applied too much of skin care. जो normal CTM routine होती है, I have applied that much only. ज्यादा अप्लाई करूंगी गर्मी में सब बह जाएगा मेरी शक्ल से. Okay, so I'm going to use this shade. Yes ma'am, what you have used on your base? Base के लिए ना मैम मैंने प्रेप कर लिया. ठीक है, प्रेप करने के बाद उसके बाद फर्स्ट आई हैव यूज्ड प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज किया है. सेकंड में मैंने कलर करेक्शन किया है. थर्ड में मैंने अपने फाउंडेशन लगाया है. फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने कंसील किया है, पाउडर पैक किया है, ब्लश यूज किया है, हाइलाइटर यूज किया है. दैट्स इट. ओके, सो वेरी सटल कलर मैं यूज कर रही हूँ. लेट मी सी द मिरर्स, अदरवाइज mirrors, I'm so sorry. Let me see my mirror so that I can see what precisely I'm doing on my eyes. So starting off with the outer corner, outer V में. ठीक है, same. Ma'am, how to choose a color, a correct lip color according to the skin color? Always remember, जो nude, जो dusky होते हैं ना, जो dusky skin type होते हैं ना. अच्छा चलो बेसिक से बताती हूँ आपको मैं. ठीक है, सबसे पहले अपनी स्किन टाइप जानो. स्किन के आप कलर जानो कि आपकी कूल टोन में है या फिर वार्म टोन में. देखो डस्की में भी बहुत जन ऐसे होते हैं ना जो कूल में होते हैं, कूल के चीज अच्छे लगते हैं उसको पे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कि वार्म में अच्छे होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको जानना है ना कि आप कूल टोन हो या वार्म टोन हो, दो तरीका है. इधर यू कैन सी योर वेन्स. ठीक है, अगर ग्रीन होगी देन यू आर वार्म, अगर ब्लू होगी तो आप कूल हो. ठीक है, दूसरा तरीका है पुट ऑन द सिल्वर इयररिंग्स और या फिर गोल्ड इयररिंग्स. देख लो सिल्वर लगा के अच्छी लग रही हो सिल्वर में, देन इट इज यू आर अ कूल टोन पर्सन. अगर आपको गोल्डन सूट कर रहा है, शक्ल पे चेहरे पे ज्यादा सूट कर रहा है, देन यू आर अ वार्म टोन पर्सन. ओके, तो ये चीज पहले. अगर आप डस्की में वार्म हो, ठीक है, तो आप क्या जाओगे ना, ज्यादातर ब्राउनिश कलर में जाओगे, ब्राउन विद पिंकिश हल्का सा टिंट में, न्यूड कलर सिलेक्शन में. ठीक है, तो गो फॉर द ब्राउन शेड्स, गो फॉर द पिंक, लिटिल बिट ऑफ मॉव शेड्स. ठीक है, ये सारे चीज शेड्स में आप डेफिनेटली जा सकते हो. थोड़े से चेरी, बेरी, ये सारे बेसिकली डस्की स्किन को ज्यादा सूट करता है. अब जो फेयर स्किन होते हैं ना, फेयर स्किन को कुछ भी सूट करता है. ठीक है, कुछ बिलिटरली फेयर जो होते हैं ना, उनको कुछ भी सूट करता है. जो डस्की को सूट करेगा वो डेफिनेटली फेयर को सूट करता है, बट फेयर को जो सूट करता है वो डस्की को नहीं करता है. ओके, could you please suggest what moisturizer you used as a sensitive or oily skin? For sensitivity के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, आप लोग को बताना है कि सेंसिटिव स्किन टाइप वो होते हैं ना कि अगर कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीज अगर आप लगाते हो शक्ल पे, तो दैट ट्रिगर्स योर फेस. ठीक है, वो फ्रेग्रेंस आपकी अगर सेंसिटिविटी रहेगी तो वो ट्रिगर करेगा आपके फेस पे. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है ना कि उसके अकॉर्डिंग पहली बात है फ्रेग्रेंस फ्री आपको मॉइस्चराइजर या कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हो ना, इट शुड बी लाइक फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल नहीं होनी चाहिए उसमें, और उसमें कोई तरीके का लाइक इट शुड बी नॉन कॉमोडोजेनिक. ओके, इट शुड बी नॉन कॉमोडोजेनिक, हाइपो, उसमें सारी ये सारी चीज है ना, उसमें मेंशन रहेगा कि दिस इज दिस. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप खरीदोगे. अगर आप ब्रांड जानना चाहते हो कि कौन से ब्रांड में ये सारे चीज अवेलेबल है, गो फॉर द बायोडर्मा, गो फॉर द लेनेज. ठीक है, ये सारे जो ब्रांड्स है ना, गो फॉर द इनिस्फ्री, ये सारे जो ब्रांड है ना, बहुत अच्छे अच्छे सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेंज निकालते हैं ये लोग. ठीक है मैम, व्हेन टू अप्लाई कंसीलर आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन और बिफोर? देखो कंसीलिंग का ये प्रोसेस है ना, कंसीलिंग का ये प्रोसेस है कि हम लोग ज्यादा केकी मत करो. इफ यू आर गोइंग फॉर द ब्राइडल, देखो ब्राइडल का एक अलग ही
मेकअप रूटीन होता है, और जो सिंपल आप घर पे करते हो या पार्टी के लिए जाते हो ना, उसकी अलग रूटीन होती है, ठीक है। ब्राइडल्स में वी आर डूइंग एचडी मेकअप, उसमें लेयरिंग्स चढ़ती है, ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ ना, प्लीज अवॉइड यूजिंग लेयरिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रैक, ठीक है, बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगी, केकी हो जाएगी, ठीक है। और जो ब्राइडल्स की पड़ती है उनका टेक्निक ही बिल्कुल अलग होता है। टू ट्राई टू अवॉइड एज जो प्रोडक्ट यूज करो ना, कम से कम यूज करो। कंसीलिंग कर रहे हो ना, तो कंसीलिंग एज अ कलर करेक्टर यूज करो, फाउंडेशन अप्लाई करो, देन कंसीलर यूज करो। दिस इज द बेसिक प्रोसेस टू अप्लाई योर कंसीलर। बट मैनी जो बहुत जन को मैंने देखा है, पहले कंसीलर यूज करते हो, फाउंडेशन यूज करते हो, फिर अगेन कंसीलर यूज करते हो, मत क्या करो, ठीक है। कंसीलर को यूज करो, एज अ कलर करेक्टर यूज करो कंसीलर्स को, देन गो फॉर द फाउंडेशन, देन गो फॉर द कंसीलर एज अ हाइलाइटर, ठीक है। जो हम लोग यहाँ 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 हाईलाइट करते हैं ना, बस उसी के लिए जाओ, उससे ज्यादा मत जाना, ठीक है। इससे ज्यादा जाओगे ना तो फिर ज्यादा केकी हो जाएगी आपकी बेस। ओके, सो कमिंग बैक, सो आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ द ब्राउन शेड। अब इसी को जल्दी जल्दी स्मच कर लेते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आईलाइनर लगा लो, इट इज गोइंग टू लुक फैबुलस ऑन यू, ओके। बट it is a summer special look, so I'm going to show you little good makeup. मैंने blend कर लिया, can you guys see? blend देख पा रहे हो आप लोग? I hope I have not missed किसी का भी कमेंट मिस नहीं किया हो। प्लीज अगर मिस किया होगा ना तो वापस से मुझे कमेंट कर देना, I would read, okay? बेस्ट ग्लिटर फॉर ब्राइडल मेकअप, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप ग्लिटर अच्छी वाली खरीदने चाहते हो, गो फॉर द फॉरएवर 52 वन, ठीक है। एक बॉटल आती है, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। यू कैन बाई फॉरएवर 52 की ग्लिटर। अगर आप सेल में खरीदते हो ना तो आपको मैक्सिमम 200 to 300 एक ग्लिटर आराम से मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं चाहते हो, गो फॉर द मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट आती है, बेसिकली वो ग्लिटर्स के लिए बनी होती है। बिकॉज क्या है ना कि यू नीड टू यूज अ गुड क्वालिटी ग्लिटर्स ऑन योर ब्राइड, ठीक है। अगर आप चंकी ग्लिटर्स या फिर डायरेक्टली कहीं ऑनलाइन से रैंडम अगर परचेस करोगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट इफेक्ट, दैट ब्यूटीफुल लुक। खास करके पारुलगर के मेकअप में आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी ग्लिटर्स की वो डालती है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो कुछ और नहीं, वो फॉरएवर 52 की ग्लिटर्स रहती है बेसिकली। ब्रांड ऑलवेज मेंटेन द यू नो ब्रांड इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अच्छी ब्रांड की खरीदो, ठीक है। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे ब्रांड लोगे ना, तो बहुत फायदा होगा आपका। मैम आफ्टर सीटीएम कैन वी यूज सनस्क्रीन डायरेक्टली? यस ऑफ कोर्स यू कैन। सीटीएम के बाद सनस्क्रीन लगाया जाता है, दिस इज द बेसिक रूल। यही ऐसे ही किया जाता है इसका, और कोई अलग से रूटीन नहीं है सनस्क्रीन लगाने का। देखो मैंने अपने आईज के हिसाब से, यानी देखो डिस्टेंस रखा है, यानी अपने आईब्रोज एंड जहां तक मुझे कलर लेके जाना है ना वहां तक का डिस्टेंस रखा है, उसके ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेके गई हूँ। और जहां पर आप लगा रहे हो ना, बिल्कुल वहीं पे आप ब्लेंड करते रहो। कैन यू सी, मैं निकाल नहीं रही हूँ अपने कलर्स को, जहां पे लाइनिंग किया है वहीं पे ब्लेंड करते जा रही हूँ कलर्स को, ओके। मैम सिंपल बेस कैसे करते हैं? सिंपल बेस के लिए अगर आप डेली वेयर के लिए बोल रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, डेली वेयर के लिए आप बीबीज या सीसी क्रीम्स यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल बेस के लिए। बस आपकी प्रेपिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो फाउंडेशन क्या है ना, फाउंडेशन बहुत जन बोलते हैं कि आप ये बेस फाउंडेशन लो, ऑयली के लिए अलग लो, ड्राई के लिए अलग लो। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट आपकी जब बेस परफेक्ट होती है ना तो कोई भी फाउंडेशन आप आराम से काम चला सकते हो, ठीक है। मान लो कि मेरी ऑयली स्किन है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, मेरी ऑयली स्किन है बट मेरी मैक की फाउंडेशन है ना, मेरी स्किन पे अच्छे से नहीं बैठती है, इट बिकम्स केकी आफ्टर सम टाइम। सो व्हाट आई डू इज ना, मेरी प्रेपिंग को मैं थोड़े से चेंज कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि वो फाउंडेशन सेटल हो जाता है मेरे फेस पे। मैम मेकअप के लिए फेशियल हेयर रिमूव करना चाहिए क्या?
Of course, it is very, very, very important to remove your facial hairs for makeup. Because इससे क्या होता है ना कि आपकी जो hairs रहती है, यानी जो facial मुंह पे जो आपके बाल होते हैं या फिर hairs होते हैं ना, तो वो क्या होती है ना, आपके जब आप फाउंडेशन लगाओगे या कंसीलर लगाओगे ना, तो वो हेयर में ही स्टिक हो जाते हैं आपकी स्किन पे। वो पैची वो क्या बोलती हूँ ना, अच्छे से वो ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। तो वो ना एक पैची इफेक्ट दे देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत बड़ा ओकेजन है आपके घर में तो डेफिनेटली फेशियल हेयर रिमूव करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम साइडर को मेकअप करना हो तो, साइडर मानी? देखो मैंने बेस लाइक ये मेरी प्रॉपर बेस है आंखों की, ठीक है। अब जो ट्विस्ट के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रही थी इज लिटिल बिट ऑफ अलग सा दिखा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस येलो शेड। कैन यू सी दिस येलो शेड? ये थोड़े से ना सरसों के, सरसों वाला इफेक्ट समझ रहे हो, उस टाइप का येलो है। आई कैन टेल यू दैट लिटिल बिट ऑफ उस टाइप का येलो है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हिच काइंड ऑफ येलो आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके मैम, व्हाई वी गेट डार्क सर्कल्स एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ नेचुरली। देखो डार्क सर्कल्स जो है होते हैं ना, वो बहुत ही, वो इसलिए होता है क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो, पहला बात, ठीक है। स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज्यादा। सेकंड जो होता है कि आप नाइसली उसको वो नहीं कर रहे हो, क्या बोलती हूँ, अगर आप अंडर आई क्रीम या फिर जो स्टार्टिंग से जब आपकी हो रही थी, ठीक है, या तो आप नींद पूरी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो भी है, बहुत सारे इंटरनल रीजंस भी होता है जिसके वजह से आई में आपकी डार्क सर्कल्स बन जाती है। बट अगर अब बात किया जाए कि उसको कैसे नेचुरली हटाया जाए, ठीक है, सो आई एम यूजिंग येलो। कैन यू सी ब्यूटीफुल येलो शेड? तो बात किया जाए हल्दी कलर। यस, गॉट इट अनीता, थैंक यू सो मच। हल्दी कलर सरसों वाली कलर में तब से बोल रही थी। थैंक यू गाइस सो मच। इसको हम लोग मस्टर्ड कलर बोलते हैं ना इंग्लिश में, मस्टर्ड कलर, इसलिए मैं सरसों सरसों कर रही थी हिंदी में। ओके गाइस, सो बात करते हैं अब कैसे हटाया जाए। देखो पहला प्रोसेस होता है आपका, आप, पहली बात है कि आई क्रीम्स यूज करो जो आपको बताया गया है। आई क्रीम्स अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी मेडिकल प्रोसेस भी होती है, ठीक है। मेडिकल प्रोसेस में बहुत सारे सेशंस होती है या फिर ट्रीटमेंट्स होती है जिससे आपकी जो आईज की, अंडर आईज की जो डार्क सर्कल है ना, वो परमानेंटली हट जाती है। बट दो सेशंस आर लाइक वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो हम लोग रैदर क्या करते हैं ना, हम लोग उसी से काम चला लेते हैं, लाइक जो अफोर्डेबल हो, है ना। तो डार्क सर्कल्स के लिए बेसिकली आप क्या करो ना, कि वो खीरा टमाटर लगाना पहले बंद कर दो, ठीक है। खीरा टमाटर से और वो सारे जो चीज होते हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। रादर देन दैट यूज योर प्रॉपर आई क्रीम्स, ठीक है। बहुत सारे आई क्रीम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से यू, लॉरियल में एक आती है बहुत अच्छी आई क्रीम है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट वन, दैट इज लाइक वेरी नाइस, बहुत अच्छी आई क्रीम है। तो ना ये जो है ना, मैं इनर कॉर्नर्स पे टोटली लगा रही हूँ। कैन यू सी, मैं फ्रंट पे आके दिखा देती हूँ, जो भी कलर अप्लाई करी ना पूरे इनर कॉर्नर्स से लेकर के नीचे पे हल्के से, ठीक है, मैं अप्लाई करी हूँ, इसी को स्प्रेड करते जाऊंगी। ओके सो आप अंडर आई क्रीम लगाओ, ठीक है, दैट इज लाइक वे मोर बेटर देन दोज ऑफ खीरा एंड टमाटर, ठीक है। वो देखो नेचुरल रेमेडीज क्या होती है ना, नेचुरल रेमेडीज आपको उतनी हेल्प नहीं कर सकती। okay, let them be in the kitchen. There are lots of skincare जो आपको निकली है, there are lots of chemicals as well निकली है, जो कि ना आप आराम से यूज कर सकते हो एंड आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सी बिल्कुल हल्दी कलर दे दिया है मैंने। ओके मैं प्रोमिनेंट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द कलर जस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव वेरी ब्यूटीफुल आई लुक विद दैट, सो दैट्स व्हाई। अभी जैसे मैंने इसमें हल्दी कलर किया है या फिर येलो कलर किया है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू कैन प्ले विद द कलर्स, ठीक है। पैलेट में इतने सारे कलर पड़े हुए थे,
प्लीज डोंट गो फॉर द सटल, कभी कभी क्रिएटिव लुक किया करो यार, क्या इतने दूसरे कलर बुरा मान जाएंगे फिर। ब्लू ब्लू शक्ल देखेगी यार, मेरे को कब यूज करोगी तुम? बहुत जन क्या करते हैं ना, बोल्ड कलर्स यूज नहीं करते, पैलेट पैलेट ले लेते हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग द बोल्ड कलर्स, यू नो। मैम एनी ड्रेस पर जाएंगे? यस, दिस इज लाइक येलो है ना, येलो आपकी हर एक ड्रेस पे जाएगी, चाहे आप कूल टोन की पहनो। बिकॉज ब्राउन शेड क्या होता है ना, मैंने क्यों किया है न्यूट्रल के साथ, ब्राउन शेड जो होती है ना न्यूट्रल कलर होती है, ठीक है। न्यूट्रल कलर मतलब क्या होता है कि ये ब्लैक के साथ भी जाएगा, सॉरी नॉट ब्लैक, नॉट ये आपको कूल टोन के साथ भी जाएगी और वार्म टोन के साथ भी जाएगी। देखो ये न्यूट्रल कलर शेड किया है मैंने इसी वजह से। थैंक यू अनिता, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं किया बट स्टिल आई हैव कंप्लीटेड विद इनर कॉर्नर्स। येलो दिया है, बहुत खूबसूरत। याद रहे वो जो बिल्कुल ऑथेंटिक वाली येलो होती है ना, वो यूज नहीं करना है। यू शुड गो फॉर द लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड कलर, थोड़े से डीप, ठीक है। तो डीप में थोड़े से यूज करोगे ना तो बहुत अच्छी दिखेगी, खूबसूरत दिखेगी। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड विद द लुक, कैन यू सी, इजी एंड सिंपल। दो ही शेड यूज किया है, विच इज ब्राउन एंड दिस वन, ठीक है। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे आईज को। ओके, बेस्ट वाटरप्रूफ फाउंडेशन शेड इन वैनिटी, मैक और फॉरएवर 52। I'm having the Mac one. I'm not having the Forever 52 one. अगर आपको बेस्ट अगर खरीदना है ना वाटर प्रूफ में, तो आप यू कैन गो फॉर द निक्स वन। दोस आर लाइक वेरी गुड। निक्स कॉस्मेटिक्स की जो फाउंडेशन आती है ना, नार्स आती है, पीएसी आती है, दीज आर लाइक वेरी गुड वाटर प्रूफ फाउंडेशन। एल्फ ब्यूटी, दीज आर लाइक वेरी गुड। मैम सम मेकअप बिकम डल आफ्टर सम टाइम, ऐसा क्यों? डल डल हो जाती है, लाइक आप बेस की बात कर रहे हो, आई बेस की बात कर रहे हो? अगर फेस की, चेहरे की बात कर रहे हो तो उसकी रीजंस होती है। अगर आंखों की बात कर रही हो तो उनकी, उसकी भी अलग रीजंस होती है। तो डू लेट मी नो कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लिटिल बिट ऑफ द golden shade. Okay, I am taking little bit of the golden shade. Which golden shade? I am taking this golden shade. Can you see this golden shade? Okay, and applying it in the inner corners, थोड़े से inner corners पे हल्के हल्के हाथों से लगाऊंगी, and lower lash line पे लगाऊंगी, ठीक है। I hope you guys are able to see. देखो मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, ठीक है, लगाने के लिए। सो नीचे लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। फेस मेकअप आपकी ये खराब हो जाती है ना, लाइक गर्मी के सीजन में बोल रहे हो, फेस आपकी ये हो जाती है, खराब हो जाती है, गर्मी के सीजन में होती है। देखो मैं आप लोग को एक ऑनेस्ट ट्रूथ बताती हूँ, ठीक है। इतने हेवी मेकअप ले करके व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ सन, ठीक है, धूप में अगर खड़े रहते हो, आप चाहे एचडी मेकअप यूज करो या कुछ भी मेकअप करो, ठीक है, इट इज गोइंग टू मेल्ट। ऑलवेज रिमेम्बर दैट इट इज गोइंग टू मेल्ट। जस्ट बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आप लोग को जो दिखाते हैं ना कि पानी लगा रहे हैं, वाटर प्रूफ है, ऐसे ऐसे बॉल रखते हैं, दिखाते हैं कि वाटर प्रूफ है। लेट मी ब्रेक दिस मिथ टू यू गाइज, कि आपको जो वो बोल से दिखाता है ना वो पानी, ठीक है, वो पानी में सॉल्ट की कंटेंट नहीं होती है, ठीक है। उस पानी में नमक नहीं होती है, और जो हमारे पसीने होते हैं ना उसमें नमक की कंटेंट होती है, हमारे आंसू में नमक की कंटेंट होती है, ठीक है, यानी सॉल्ट होता है उसमें, ठीक है। तो अगर सॉल्ट के साथ अगर आपकी फाउंडेशन डिसॉल्व होती है ना, तो वो चाहे आप एचडी फाउंडेशन लगाओ चाहे जो भी फाउंडेशन लगाओ, इट इज गोइंग टू क्रैक। ओके, थोड़े से एचडी या फिर एयर ब्रश में क्या होती है ना, थोड़े से कम डिस्ट्रॉय होता है मेकअप, बट अगर इस तरीके से बेस करते हो विच इज नॉट वाटर प्रूफ, या फिर सिर्फ एचडी करते हो ना, तब जाकर के एज कंपेयर टू एचडीज एंड एयर ब्रश, ये बेस ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो ऑलवेज रिमेम्बर कि सॉल्ट की क्वांटिटी रहती है, आपकी बेस खराब हो, आपके जो पसीने होते हैं ना उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी रहती है, ठीक है, तो आपकी बेस खराब होनी ही होनी है, ठीक है। आप पानी में, आप कौन सी बात है, आप मेकअप लेके पानी में तो नहीं खड़े हो ना, बारिश में तो नहीं खड़े होगे। बारिश में क्या होता है ना, सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं होती है, तो पानी जो दिखाते हैं ना वो भरम होता है सिर्फ, ठीक है। दोज आर लाइक बुलशिट्स। ओके, आई एम सो सॉरी।
So do not believe on those kind of things. It is your makeup, you know what should be right makeup और कौन सी चीज गलत होती है, ठीक है। ये सारे चीज में आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि अब नॉलेज होनी चाहिए सब, हर किसी को। ओके, सो नेक्स्ट मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, डल आपकी इसलिए बन रही है ना मेकअप में, क्योंकि आपने प्रेपिंग सही से नहीं किया होता है, ठीक है। जब प्रेप नहीं कर पाते हो ना सही से, तो डल भी हो ही जाती है वो। प्लस दूसरी चीज है, बहुत जन सेट नहीं करते हो फाउंडेशन अपनी, ठीक है। सेट करना, बहुत सोचते हो कि मैं फाउंडेशन लगा ली, निकल ली, चली गई, हो गई वैसे नहीं करनी है आपको, फाउंडेशन आपकी सेट करनी होगी, ठीक है। सेट करने के बाद दूसरी चीज क्या होती है ना आपकी, कि सेट करने के बाद आपकी क्या होती है कि तीसरी जो गलती आप लोग करते हो फाउंडेशन सिलेक्शन में, बहुत जन क्या करते हो ना, मेरी शेड ये है और आप लोग लेते हो 2 शेड लाइटर, ठीक है। ये चीज की गलती करते हो। कभी भी अपने शेड की 2 शेड लाइटर या 3, 4, 5 शेड लाइटर नहीं लिया जाता है जस्ट बिकॉज आपको गोरा दिखना है, ठीक है। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दैट, अदरवाइज आपको पैची हो जाएगी, पूरी स्किन खराब हो जाएगी, अच्छी भी नहीं दिखोगे आप लोग। आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी किसी पार्टी में चले जाना एंड दोस्त आंटीज को देखना आप लोग कैसे दिखता है। ऑफ कोर्स बात है उनकी गलती नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेकअप नॉलेज, ठीक है, उनके पास नहीं होती है। बट अगर आपके पास है, अगर आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली गौर से सुनना कि हमेशा अगर फाउंडेशन परचेस करो ना, सिर्फ 1 शेड लाइटर लेना। क्यों इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज फाउंडेशन का रूल होता है ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो उस ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 शेड लाइटर लेते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ना ही 2 शेड, ना ही 3 शेड, ओनली 1 शेड लाइटर देन योर स्किन टोन, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीडाइज क्या होता है ना, जब वो 1 शेड लाइटर लोगे, तो जब वो ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन टोन में वो आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट कि हाँ 1 शेड लाइटर लो। व्हाट इज द रीजन इफ द लिप एरिया चेंज द कलर, योर लिप एरिया चेंजेस द कलर, दिस एरिया, मतलब इस एरिया की बात करो या लिप्स की बात करो, मुझे ये बता दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप, किसको किसको यहाँ तक हार्ड लगा मुझे ये बता दो, किसको किसको यहाँ तक बिल्कुल मेरी जो आई शेडो ना हार्ड लगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, 2 ही शेड यूज की हूँ, दैट इज ब्राउन एंड येलो, दैट्स इट। हाय सिमरन, हाउ आर यू? ओके, so next I'm putting very patla sa eyeliner, okay, so very thin eyeliner I'm going to put. हाँ, yes, after makeup, like ये वाली एरिया की बात कर रहे हो, लेट मी टेल यू, बिकॉज आप कलर करेक्शन नहीं कर रहे हो, है ना, इसीलिए वो एरिया क्या होती है ना, वो आपकी चेंज हो जाती है। मैं बताती हूँ रीजन किस लिए, ओके। जस्ट लेट मी फिनिश दिस आईलाइनर फर्स्ट, जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है इसका, ओके। थोड़े से मैं हल्के से विंग करूंगी। दोज हु डोंट नो हाउ टू डू द विंग्स एंड एवरीथिंग ना, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से विंग्स करते हैं। आपकी जो अपर लैश लाइन है और लोअर लैश लाइन है, ठीक है, अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज ऑन द मिडिल, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां से एक लाइन लेनी है, बिल्कुल ऐसा सिंपल सा। कैन यू सी द लाइन नाउ? अब जो भी ऊपर की हो ना, उसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो, दैट्स इट, सो सिंपल। ज्वाइन कर लिया एंड अब अंदर में फिलिंग कर लो जल्दी से, सो इजी एंड सिंपल। थोड़े से एक्सटेंड करना चाहते हो तो लाइनिंग हल्के से बढ़ा लो, सी विंग हो गई, है ना। ओके, सो जिसकी जिसकी यहाँ पे कलर चेंज हो रही है, यहाँ पे कलर चेंज हो रही है, यहाँ पे कलर चेंज हो रही है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कलर करेक्शन, ठीक है। बहुत जन क्या करते हो ना, कलर करेक्शन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? मेरे पास वक्त नहीं है, इतने कौन करता है मेकअप। प्लीज, कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ब्लैक यानी आपकी पिगमेंटेशन अगर फेस पे रहेगी
और उसके ऊपर अगर आप कोई फाउंडेशन चढ़ाते हो, ब्लैक के ऊपर अगर फाउंडेशन चढ़ाते हो, ठीक है, फाउंडेशन का कलर क्या होता है, हल्का व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइटिश में होती है। ओके, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग समथिंग ऑन द ब्लैक, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू टर्न आउट ग्रे, ठीक है, वो ग्रे में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कलर करेक्शन करते हैं। ठीक है, कलर करेक्शन क्या करते हैं ना, वो जो ग्रे चीज है ना उसको काट देती है। ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे ना, लगाओगे, तब जाके वो सीमलेस, लाइक बहुत ही सीधा सा और बहुत खूबसूरत सा होके आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर सा वो इफेक्ट आएगा उसका। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल ग्रेइश हो जाती है। बहुत जन बोलते हैं ना, प्रॉब्लम होती है, आप लोग को बोलते हो कि ग्रेइश हो गई है आपकी फाउंडेशन। बहुत जन बोलते हो कि मेरी लाल हो गई है। लाल का रीजन ये होता है कि आपकी ऑक्सीडाइजेशन होती है फेस में। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन अगर होगी फाउंडेशन में, खास करके जो हेवी कवरेज फाउंडेशन होते हैं ना उसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, I'm so sorry, I'm just changing the color. Okay. Are you guys able to see me? Which foundation is good for oily skin in summer? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि समर सीजन में अगर आप ऑयली बेस्ड फाउंडेशन लगाओगे तो वो टिक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जितने कम फाउंडेशन लगाओगे उतनी अच्छी रहेगी। वो फॉर द सीसीज एंड बीबी क्रीम्स। ठीक है, अगर मैं आपको अगर अच्छी वाली सजेस्ट करूंगी, इज गो फॉर द ममा अर्थ वन। ठीक है, ममा अर्थ की जो सीसी क्रीम है ना, दोज आर लाइक वेरी गुड। और उसकी जो लाइक एक अच्छा सटल सा ग्लो छोड़ता है, अगर आप उसको यूज करोगे तो बहुत खूबसूरत सा। कलर करेक्शन देखो, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, कलर करेक्शन में आपको क्या करना है। ठीक है, मैं थोड़े से आईलाइनर लगा लेती हूँ, उसके बाद जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कलर करेक्शन में क्या यूज करना है। ठीक है, ओके, सो अगेन सेम पतली सी लाइनिंग किया है मैंने इस आईज पे भी। ओके, एंड विंग, अगर किसी को विंग नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इस आंख पे दिखा देती हूँ। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज मिडिल से एक लाइन आप बाहर निकालोगे, जस्ट सिंपल लाइक दैट, सिंपल लाइन जो कि आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू जॉइन इट, ऊपर से आप इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। ज्वाइन कर लिया, कैन यू सी? ज्वाइन करने के बाद उसको अंदर से फिलिंग कर लो। ठीक है, ओके गाइज, अब जिसके भी पतले स्किन है ना, यानी आंखों की जो आपकी स्किन होती है ना बिल्कुल पतली भी होती है बहुत जन, जिसके वजह से आईलाइनर आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, अप डाउन हो जाती है आईलाइनर लगाने में, है ना, बहुत जन की ऐसे प्रॉब्लम होती होगी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ना, use liquid liners. Okay, that those are like very good. Don't go for those sketch pens one. स्केच पेन्स पे अगर जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम करेगी आपको। मैं बताती हूँ कलर करेक्शन के बारे में, आई एम सो सॉरी, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस आईलाइनर, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, कलर करेक्शन के बारे में आपको बोलना है कि कलर करेक्शन, ऑलवेज रिमेम्बर, कलर करेक्शन को लेकर के इतनी सारी मिथ है ना। पीपल थिंक दैट जैसे ऑरेंज करेक्टर होती है, ठीक है, ऑरेंज करेक्टर समझ लो ना, आप लोग ने सुना होगा ऑरेंज करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर क्या यूज करते हो, सबको यूज कर लेते हो। बहुत जन क्या करते हो, सोचते हो कि ऑरेंज करेक्टर है, एज अ कलर करेक्टर में ऑरेंज क्या करता है, आपको ब्लैक को काटता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द ऑरेंज करेक्टर। ओके, सो दिस इज नॉट एक्चुअली, ये गलत प्रोसेस है। आपको जो करेक्टर जो होती है ना वो हमेशा 2 शेड डार्कर होती है। यानी अगर आप डस्की हो ना, ये मेरी स्किन टाइप है, सॉरी स्किन कलर है, स्किन टोन है मेरी, तो ये स्किन टोन से आपकी 2 शेड डार्कर जो शेड आएगी कंसीलर में, वो आपकी कलर करेक्शन बनेगी। समझ में आया? यानी जो फेयर वाले हो ना, यानी जो बहुत गोरे हो, उसको कलर करेक्शन में ऑरेंज करेक्टर यूज नहीं करना। ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू यूज दोज ऑरेंज करेक्टर्स, बिकॉज जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो विजिबल होता है। ठीक है, आंखों से बिल्कुल दिखेगा आर पार। जब आप कैमरे पड़ेंगे ना, और जब लाइट पड़ेगी आपकी आंखों पे, आपके फेस पे, तो वो आर पार दिखता है कि आपने कुछ यूज किया है। एंड डोंट गो फॉर द हैक्स, हैक्स जो आजकल दिखाते हैं ना, रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं एज अ कलर करेक्टर एंड उसको कर दिया। प्लीज
avoid those hacks and do not see those hacks. Those are like literally spoiling everybody. Those are like, those are not for anyone. Those are just for entertainment purpose. Okay. तो उस तरीके का हैक बिल्कुल भी यूज मत करना. प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर 2 शेड डार्कर देन योर स्किन टोन. ओके, 2 शेड डार्कर देन योर स्किन टोन. अदरवाइज या फिर गोरे हो तो भी 2 शेड डार्कर जाएगी. ओके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाएगी. ओके, चाहे गोरे हो चाहे काले हो. अगर कोई लाइक बहुत ज्यादा डार्क स्किन का है, दे आर सपोज टू यूज रेड कंसीलर्स. ओके, रेड कलर की कंसीलर्स उनको यूज करना है, नॉट यू. ठीक है, अगर मैं इस टाइप के हो यानी डस्की स्किन टाइप हो, तब जाकर के आपको ऑरेंज करेक्टर यूज करनी है. ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा फेयर हो तो आपको पीच करेक्टर यूज करनी है. ठीक है, तो इस तरीके से पार्टीशन होती है. ऑरेंज करेक्टर किस लिए यूज होता है? अगर आपकी ब्लैक पिगमेंटेशन है, ब्लैक एरियाज है, यानी सन की टैन है, टैनिंग है आपके फेस पे, देन गो फॉर द orange characters. If you have redness on your face, then definitely go for the purple one. ठीक है, पर्पल वन के लिए आप रेड वाली रेडनेस है यानी बहुत जन के पिंपल्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं ना, तो गो फॉर द रेड वन. सॉरी, रेड वाली के लिए पर्पल यूज करो. ओके, कलर करेक्टर की पैलेट्स, यस, बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स आती है. मैं आपको एक रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी कलर करेक्टर है, विच इज फ्रॉम नाइका. नाइका की एक कलर करेक्टर आती है, बहुत ही अच्छी पैलेट है. एंड दोज आर लाइक वेरी गुड, वेरी गुड. आपकी आप जब ब्लेंड करोगे ना, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है. सो आई एम गोइंग टू यूज व्हाइट काजल. व्हाइट काजल मैं यूज कर रही हूँ हल्के से आंखों पे. ओके, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड व्हाइट काजल है ये. व्हाइट काजल इसलिए यूज करी बिकॉज आई वांट टू शो द लुक. बहुत ही, देखो डिफरेंस दिख रही है दोनों आंखों पे, बड़ी दिख रही है ना, आंख बड़ी दिखती है उससे. ओके, ठीक है. तो बहुत सारे यूजुअली क्या होता है ना कि पर्पल और ग्रीन जो कलर करेक्शन होता है ना, वो यूज नहीं करते. बहुत ही ज्यादा जब फेयर ब्राइड रहती है या फिर फेयर लोग रहते हैं ना, तब जाकर के हम उस पे यूज करते हैं, बिकॉज उनका जो रेडनेस होता है, ठीक है, थोड़े से ब्लश्ड होते हैं उसकी स्किन, तो उसमें थोड़े से रेडनेस होता है, तब जाकर हम यूज करते हैं. अदरवाइज ट्राई टू वी आर यूजिंग ऑरेंज ओनली. ओके, ऑन एवरीबॉडी ऑरेंज ही यूज करते हैं बेसिकली सारे के ऊपर. ओके, तो जो मैं व्हाइट काजल यूज कर रही हूँ इज फ्रॉम द स्टारस्ट्रक सनी लियोनी. ओके, सो आई एम डन. एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑफ कोर्स आपकी मस्करा. ओके, डू नॉट फॉरगेट योर मस्करा. सी द वे आई एम अप्लाइंग. नीचे देखो, देखो जो जब भी आप मेकअप वगैरह करते हो ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप जो मिरर पकड़ते हो यानी जो आपकी आईने पकड़ते हो ना, यू शुड बी लाइक दिस. आपके फेस या तो नीचे होनी चाहिए. ठीक है, आप ऊपर देखोगे, आपकी जो आईब्रोज रहेगी ना बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगी. एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई. यू आर नॉट सपोज टू यूज इट लाइक दिस. आप इस तरीके से अपने मिरर को पकड़ के फिर इस तरीके से लगाओगे. नो, दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस. ऑलवेज होल्ड योर मिरर लाइक दिस एंड देन अप्लाई. नीचे की तरफ देखो. ठीक है, नीचे की तरफ देखो, मिरर को नीचे की तरफ रखो एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इन zigzag मोशन. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली अप्लाई हो जाता है? देखो, ऊपर की लैशेस होगी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इन द लोअर लैश लाइन. ठीक है, गर्मी का सीजन है, ट्राई टू यूज वाटरप्रूफ. जो भी यूज कर रहे हो वाटरप्रूफ यूज करने का यूज करो. वाटरप्रूफ यूज करो, ज्यादा बेटर होगा. ओके, नीचे लोअर लैश लाइन में लगाने का एक प्रोसेस होता है. इधर आप, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है लगाने का, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इन दिस प्रोसेस. अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप टिप से, यानी इसकी जो टिप है ना, कैन यू सी द टिप, उसको ले करके एंड अप्लाई इट लाइक दिस. ठीक है, सो दैट इवनली सारी चीज में अप्लाई हो जाएंगे. ओके, ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ मेस. तो
मेरी एक पलक है ना नीचे की तरफ चिपक गई है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, डू नॉट पैनिक, आई एम गोइंग टू यूज माई कंसीलर ब्रश। ठीक है, कंसीलर ब्रश से या फिर एक स्मॉल छोटा सा ब्रश ले लो एंड जस्ट लिफ्ट इट लाइक दिस। लिफ्ट हो गया। लिफ्ट करने के बाद यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ मिस इज देयर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लीव इट एज इट इज। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना। जब आपकी ये सूख जाएगी ना, देन वी आर गोइंग टू यूज। ओके, उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसको किस तरीके से ठीक करोगे आप। ठीक है, कैन यू सजेस्ट मी सम गुड फाउंडेशंस फॉर ऑयली स्किन? ऑयली स्किन के लिए अगर आप फाउंडेशन खोज रहे हो ना, गो फॉर द मेबलिन सुपर स्टे, नॉट द फिट मी वन। गो फॉर द सुपर स्टे वन, गो फॉर द पैक वन। ठीक है, पैक की जो आती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। गो फॉर द मिलानी, गो फॉर द एल्फ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये सारे फाउंडेशंस जो है ना ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे। गो फॉर द फॉरएवर 52 वन। ठीक है, बहुत खूबसूरत है फाउंडेशन ऑयली स्किन में। ऑलवेज रिमेम्बर, ऑयली स्किन में जब लोग आपको बोलते हैं ना कि आप लोग जानते हो कि प्रेपिंग वगैरह होती है, वेदर इट इज ऑयली वेदर इट इज ड्राई, प्रेप हर किसी में होता है। ठीक है, प्रेपिंग होती है। तो जब आपको बोला जाता है ना कि आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑयली हो तो इसका मतलब आप मॉइस्चराइजर जो यूज करो वो ज्यादा करके यूज करो। नो, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर दैट अगर ऑयली हो, लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगी। Okay, now I'm going to apply it in the lower lash line. Just like that. Can you see? Lower lash line मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आपकी ऑयली है ना, ऑलवेज रिमेम्बर ऑयल बेस्ड ऑयली स्किन के लिए तो खरीद ही रहे हो, बट पाउडर्स खरीदने मत भूलना, बिकॉज जो ऑयली होते हैं ना उसके लिए पाउडर्स मैटर्स अ लॉट। ठीक है, पाउडर्स आपको खरीदना ही खरीदना होगा। ओके, आई एम गोइंग टू टेक द कंसीलर ब्रश एंड आई एम गोइंग टू रिमूव द एक्सेस जो भी मैंने यूज किया था ना। थोड़ा सा कंसीलर ले लेती हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। ओके, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है मेरी। आई एम गोइंग टू रिमूव इट वेरी इजीली। यू कैन आल्सो यूज द क्यू टिप। ठीक है, क्यू टिप यूज कर सकते हो रिमूव करने के लिए, अदरवाइज लीव इट एज इट इज। थोड़े से रब कर दोगे हल्के से विद द कोई भी ब्रश लेकर के, फ्लैट ब्रश स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी, तो वो ऑटोमेटिक। ओके, you can see how beautiful the eye look turns out to be, very simple and मैम लूज पाउडर, लूज पाउडर अगर आप, दिस इज कॉल्ड लूज पाउडर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गर्मी की सीजन है ना, आपकी आप चाहते हो कि आप मेकअप नहीं करो, दिस इज अ टिंटेड लूज पाउडर। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यूजुअली आई डू नॉट डू व्हेन एवर आई गो आउट इन द सन ना, नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन और एनीथिंग, जस्ट बिकॉज आपकी जब स्वेटिंग होती है ना, सब धुल के निकल जाती है बाहर, बिल्कुल चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी। ओके, एंड यू कैन नॉट वेयर एचडी फाउंडेशंस एवरी डे अगर आप बाहर जाते हो, है कि नहीं? तो दिस इज द सोल्यूशन। इसको मैं लगाती हूँ अपने फेस पे, पैक करती हूँ, थोड़े ब्लश लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो फॉर एवरी डे। So I'm clearing out the foundation, whatever मेरे लिप्स पे जो फाउंडेशन लगी हुई थी उसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, now I'm going to apply dinner date from Swiss Beauty. Okay, okay. You can also use matte shade for yourself. आप पे डिपेंड करती है आपकी जो चॉइस है। ओके, बट
कीप इट वेरी सटल, ओके, बहुत ही सटल रखो, बिकॉज समर मेकअप है ना, समर मेकअप में वी ऑल वांट सटल कलर्स। ओके, बी वेयर, जिसको लाइनिंग लिप्स में प्रॉपर करना नहीं आता है, लाइक आप लाइनिंग कर लोगे विद द लिप लाइनर, तो इट विल बी गुड फॉर यू। जस्ट बिकॉज आई एम हैबिचुएटेड, तो मैं डायरेक्टली वॉन्ड से लगा रही हूँ, बट अगर आपकी आदत नहीं है तो आप लाइनिंग कर सकते हो अपनी लिप्स की, ओके। ओके, मेकअप रिमूव कैसे करें? मेकअप रिमूव करने के लिए ना, पहला स्टेप डबल क्लिनजिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डबल क्लिनजिंग हर किसी को करना चाहिए व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर फेस ना, ऑलवेज रिमेंबर डबल क्लिनजिंग एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। डबल क्लिनजिंग मतलब ये होता है कि पहला जो मेकअप होता है ना, आपको इधर आप माइसेलर वाटर से यूज करो, अगर वाटर प्रूफ मेकअप यूज कर रहे हो गो फॉर द ऑयल बेस्ड वन, ठीक है। ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर्स आते हैं, जस्ट लाइक गार्नियर्स की येलो वाली जो बॉटल आती है, वो खास करके आपको वाटर प्रूफ मेकअप के लिए होती है, और जो पिंक वाली होती है वो होती है आपकी नॉर्मल जैसे क्लेंजिंग के लिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू, वेन एवर यू आर अप्लाइंग द मेकअप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि आप पहले क्लिनजिंग वाटर से, यानी माइसलर वाटर से पहले आप अपने फेस को क्लीन करो, देन गो फॉर द सेकेंड स्टेप। अगर आपके पास फिर भी अगर कोई वाटर नहीं है, मान लो मेरे पास वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर नहीं है, ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू जस्ट टेक योर बॉडी ऑयल, ठीक है, कोई भी ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, बॉडी ऑयल ले लो, या कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है, जस्ट टेक दैट एंड अप्लाई इट ऑन योर आई एरिया, बिकॉज ये जो चीज होती है ना, बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, मेकअप रिमूव करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर फेस, ठीक है। तो जस्ट टेक योर ऑयल and apply it on your eye area, just rub it just like that and then your face, ठीक है। आप ऑयल से उसको अच्छे से रिमूव कर लोगे। इस टाइप की आप कॉटन की पैड खरीद सकते हो, दीज आर लाइक वेरी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर पैड, ठीक है। तो इस तरीके का माइक्रोफाइबर पैड ले सकते हो एंड ट्राई टू रिमूव ईच एंड एवरीथिंग, जो भी गंक है ना आपके फेस में उसको निकाल लो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट पहला क्लेंजिंग हो गया, उसके बाद सेकंड क्लेंजिंग हो गया आपकी फेस वॉश, ठीक है। फेस वॉश आप इसके बाद यूज करोगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग डबल क्लेंजिंग बोलते हैं। इससे आपकी जो फेस रहती है ना, बहुत हेल्दी रहती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी मेकअप यूज करो, वेदर इट इज एनी ब्रांड, ठीक है, कोई भी ब्रांड यूज करो, मेकअप इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर स्किन इफ इट इज केप्ट ओवरनाइट, ठीक है। कोई भी मेकअप यूज करो, आपकी स्किन खराब होनी होनी है अगर वो आप ओवरनाइट छोड़ देते हो। तो प्लीज ट्राई टू यूज अच्छी वाली, अच्छी ब्रांड की भी यूज करो, और मेकअप रिमूव करना सीखो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, मेकअप रिमूव करना सीखो, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू शो यू गाइज। So yeah, this is my final look. I hope you guys have liked this look. So let me show you from close. Close मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरीके से दिख रही है। So this is the final subtle makeup, not so much of bold makeup नहीं किया है मैंने. So this is the final look. I hope you guys have liked this look, and this is looking absolutely very subtle and beautiful. So yes, I hope मुझे डेफिनेटली बताना है ना, अगर कोई ये लुक ट्राई कर रहा है ना, अगर आप पर्सनली ट्राई करो, डू नॉट फॉरगेट टू टैग me on Instagram and ask Pankudi on Instagram. ask Pankudi को Instagram में टैग कर देना, and फिर we'll definitely love to see your looks. अगर रिक्रिएट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग रिक्रिएट कर रहे हो, और मुझे भी देखने का मौका मिलेगा आपने किस तरीके से किया है, आपने कैसे सीखा है। तो मुझे डेफिनेटली टैग करना। एंड यस, yes, very subtle,
मेकअप बाम अच्छा होता है या मेकअप बाम अच्छा होता है कि यस मेकअप बाम अच्छा होता है, गो फॉर द प्लम वन। प्लम की जो मेकअप बाम्स आती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मेकअप दैट इज द योर फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्लेंजिंग एनी हाउ आपको मेकअप रिमूवर यानी फेस वॉश से करना है। मेकअप रिमूवर या मेकअप बाम जो यूज करते हो ना वो फर्स्ट प्रोसेस हो जाती है, उससे तो रिमूव करना ही है। गो फॉर द गुड ब्रांड्स वन। एंड सेकंड जो हो जाती है क्लेंजिंग, क्लेंजिंग तो डेफिनेटली करना है, ठीक है, डेफिनेटली। ओके, thank you so much, Anita. Thank you so much. Thank you, Shweta. Thank you. Thank you guys for joining in. I hope you have liked this look. तो मिलते हैं दूसरे सेशन में. Till then, bye bye. Take care and do take a good care of yourself. You know, very good care of yourself and enjoy your summers. Okay. Bye bye.